Good afternoon, students. Today we will discuss new chapter Source Documents of Accountancy. Source Documents of Accountancy. सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं. Source documents are the first record about the details of business transaction. Such documents report the date, the amount, parties involved and the nature of transaction. Source documents वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है. जब भी एक बिजनेसमैन बिजनेस ट्रांजैक्शंस करता है, गुड्स परचेज करता है या गुड्स सेल करता है, तो उसके रिगार्डिंग वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है. उस डॉक्यूमेंट में जिस डेट को ट्रांजैक्शन किया जाता है वो डेट मेंशन की जाती है. जितने अमाउंट की परचेज या सेल की जा रही है वो मेंशन की जाती है. जिस पार्टी को गुड्स बेचे या खरीदे जा रहे हैं उसका नाम लिखा जाता है. ट्रांजैक्शन की नेचर लिखी जाती है. ये सारी डिटेल उस डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है क्योंकि सबसे पहले ये बिजनेस ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल उस डॉक्यूमेंट्स में मेंशन की जाती है. सबसे पहले रिकॉर्डिंग उसमें होती है. इस डॉक्यूमेंट्स को हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट. बिजनेस मैन जब अपनी बुक्स में जर्नल एंट्रीज करता है, इन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग जो की जाती है वो इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से की जाती है. बिजनेसमैन इन सोर्स डॉक्यूमेंट को आधार मानकर इनके बेसिस पर अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करता है. ये सोर्स डॉक्यूमेंट बिजनेसमैन के पास एक एडिक्वेट प्रूफ के रूप में होते हैं जो ट्रांजैक्शन करने में उसकी मदद करते हैं. These documents are the written and authentic proof of the correctness of the recorded transaction. ये सोर्स डॉक्यूमेंट एक ऑथेंटिक प्रूफ हैं. एक कह सकते हो कि अगर हमसे कोई पूछे कि आपने बुक्स में 20,000 की गुड्स परचेज शो किए, मिस्टर राम से आपने गुड्स परचेज किए थे 20,000 के, तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास प्रूफ है कि हमने जो अपनी बुक में 20,000 की जर्नल एंट्री की है वो किस बिहाफ पे की है. हमने वो अपने सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे की है क्योंकि उसमें अमाउंट, डेट और पार्टी का नाम और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है. तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट हमें प्रूफ प्रोवाइड कराते हैं. ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमारे ऑडिट और टैक्स असेसमेंट में हमारी मदद करते हैं. अगर कोई लीगल मान लीजिए कोई केस होता है, कोर्ट में कोई डिस्प्यूट है हमारे अगेंस्ट, तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे एविडेंस के रूप में वहाँ काम आते हैं. अब अपनी बुक्स में जो हम एंट्रीज करते हैं वो इन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे की जाती हैं. सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं. सोर्स डॉक्यूमेंट के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कैश मेमो, इनवॉइस, चेक और पे इन स्लिप. ये सारे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं. पहला सोर्स डॉक्यूमेंट है कैश मेमो. व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर कैश ही गिव्स अ कैश मेमो. जब एक बिजनेसमैन, एक ट्रेडर गुड्स को कैश में बेचता है, अगर वो किसी बिजनेस पार्टी को गुड्स सेल कर रहा है और बदले में कैश रिसीव कर रहा है, तो वो दूसरे बिजनेसमैन को जितने के गुड्स उसने सेल किया और बदले में जितना कैश रिसीव कर रहा है उतने का वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार करता है जिसको कैश मेमो कहा जाता है. जब वो गुड्स परचेज करता है कैश में तो दूसरी पार्टी उसे कैश मेमो देती है, तब वो उस दूसरी पार्टी से कैश मेमो को रिसीव करता है. इस कैश मेमो में गुड्स से रिलेटेड सारी डिटेल लिखी जाती है कि हमने कितनी क्वांटिटी में गुड्स परचेज किए हैं या सेल किए हैं, किस रेट में खरीदे और बेचे गए हैं, टोटल प्राइस क्या है, वो सब इस कैश मेमो में लिखी जाती है. कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमो. हम अपनी बुक्स में जो कैश ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं
वो इसी कैश मेमो के बेसिस पे की जाती है। तो कैश मेमो हमारा एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसमें ट्रेडर जब गुड्स को कैश में बेचता या ख़रीदता है तो ये कैश मेमो, जब वो गुड्स बेचता है तो कैश मेमो अपनी दूसरी पार्टी को देता है, और जब वो गुड्स परचेज करता है तो दूसरी पार्टी से वो कैश मेमो रिसीव करता है। दूसरा सोर्स डॉक्यूमेंट है हमारे पास इनवॉइस। एन इनवॉइस और बिल इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। जब एक बिजनेसमैन गुड्स को उधार बेचता है, यानी दूसरी पार्टी उसको कैश पे नहीं कर रही, वो कुछ टाइम पीरियड के बाद 1 या 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करेगी, तो उस टाइम जब वो गुड्स उसको सेल कर रहा है तो वो एक इनवॉइस तैयार करता है जिसको हम बिल भी कहते हैं। उस इनवॉइस में उधार बेचे जाने वाले गुड्स की डिटेल लिखी जाती है। क्योंकि ये गुड्स उधार बेचे जा रहे हैं तो इस बिल को हम इनवॉइस कहते हैं। कैश में जो गुड्स बेचे जाते हैं तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है कैश मेमो होता है, और जब गुड्स उधार बेचे जाते हैं तो हम इनवॉइस बनाते हैं। इनवॉइस के अंदर जिस पार्टी को गुड्स बेचे जा रहे हैं उसका नाम लिखा जाता है, कितने रेट में गुड्स सेल किए जा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी है, और टोटल अमाउंट ऑफ सेल, ये सारी डिटेल इनवॉइस में लिखी जाती है। ट्रेडर जब इनवॉइस प्रिपेयर करता है तो इसकी ओरिजिनल कॉपी वो परचेज़र को दे देता है, और डुप्लीकेट कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए खुद अपने पास रख लेता है। 2 कॉपीज़ बनाता है, एक ओरिजिनल कॉपी जो वो परचेज़र को दे देता है, और दूसरी डुप्लीकेट कॉपी वो अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग के लिए, ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग के लिए अपने पास रख लेता है। तीसरा सोर्स डॉक्यूमेंट है हमारे पास रिसीप्ट। व्हेन अ ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर ही इशू अ रिसीप्ट कंटेनिंग द डेट, अमाउंट एंड द नेम ऑफ कस्टमर। जब एक ट्रेडर कस्टमर से कैश रिसीव करता है, गुड्स बेच दिए हमने, पहले उधार बेचे गए थे तो पहले इनवॉइस तैयार किया गया था, अब वो कस्टमर हमें कैश दे रहा है। जब वो कस्टमर हमें कैश देता है तो हम उसे रिसीप्ट इशू करके देते हैं कि हमारे पास, मान लीजिए हमने कस्टमर से 10,000 लेने थे, 10,000 का इनवॉइस तैयार किया था, आज 1 मंथ के बाद वो 10,000 में से हमें 2,000 दे रहा है तो हम उसे 2,000 की रिसिप्ट तैयार करके देंगे। उस रिसिप्ट में हम डेट लिखेंगे जिस डेट को वो हमें कैश दे रहा है, जितना अमाउंट पे कर रहा है वो लिखेंगे, कस्टमर का नाम लिखेंगे। ओरिजिनल कॉपी रिसिप्ट की हम कस्टमर को दे देते हैं और उसकी डुप्लीकेट कॉपी अपने पास अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्डिंग के लिए रख ली जाती है। Whenever we make payment, we obtain a receipt from the party। इसी तरह जब हम किसी दूसरी पार्टी को, हमने जिससे उधार गुड्स परचेज कर रखे थे, हम कुछ अमाउंट उसको पे कर रहे हैं, तो वो पार्टी भी हमें रिसीप्ट देती है। जब हम उसको पेमेंट करते हैं तो वो हमें एक रिसीप्ट इशू कर देती है जितना अमाउंट हमने उसको पे किया है। 4th डॉक्यूमेंट आ जाता है हमारे पास डेबिट नोट। When we return goods to the supplier, we prepare debit note। We return good, यहाँ पे हम परचेज नहीं कर रहे, हमने मिस्टर राम से गुड्स परचेज किए थे, उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल आए, तो मिस्टर राम सप्लायर है, हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं जो डिफेक्टिव निकल आया। मान लीजिए हमने 10,000 के गुड्स पर उससे परचेज़ किए थे, 2,000 के गुड्स ख़राब निकले, तो 2,000 के गुड्स हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, यानी परचेज़ रिटर्न हो रही है। तो उस कंडीशन में हम डेबिट नोट तैयार करेंगे। हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जब हम खरीदे हुए गुड्स को उसके ऑनर के पास वापस लौटाते हैं, जिससे हमने गुड्स परचेज़ किए हैं उस सेलर को वापस लौटाते हैं, तो हम डेबिट नोट तैयार करते हैं। इस डेबिट नोट को तैयार करके हम सप्लायर को भेजते हैं गुड्स के साथ। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम सप्लायर को डेबिट करते हैं। इसमें हम
ट्रांजैक्शन की डेट मेंशन करते हैं, नेम ऑफ अकाउंट विच इज़ डेबिटेड, अमाउंट एंड द रीज़न फॉर डेबिट। हमने ये गुड्स क्यों वापस किए, इसका रीज़न भी हम डेबिट नोट में मेंशन करते हैं। तो डेबिट नोट कब तैयार किया जाता है, जब हम डिफेक्टिव गुड्स किसी कारणवश हम सेलर को वापस लौटा रहे हैं तो हम एक डेबिट नोट तैयार करते हैं। डेबिट नोट के अंदर हम जिस व्यक्ति को गुड्स वापस कर रहे हैं उसके नेम को डेबिट करेंगे, डेट मेंशन करेंगे और उसको गुड्स वापस करने का रीज़न भी मेंशन करेंगे। फिफ्थ है हमारे पास क्रेडिट नोट। व्हेन गुड्स आर रिकॉर्डेड, when goods are received back from the customer। अगर एक कस्टमर हमारे गुड्स हमें वापस लौटा रहा है, एक कस्टमर मिस्टर राम थे, उन्होंने हमसे गुड्स खरीदे थे 10,000 के, उसमें से कुछ डिफेक्टिव निकल आए या उन्होंने जिस कलर के पसंद किए थे वो कलर नहीं था, सारे उसमें से कुछ डिफरेंट कलर के गुड्स चले गए, तो वो हमें जो उन्होंने खरीदे थे उस चॉइस के मैच करते हुए गुड्स नहीं थे या डिफेक्टिव थे, तो वो गुड्स हमें वापस करेंगे। और जब वो हमें गुड्स वापस करते हैं, जब हम उनसे गुड्स को वापस रिसीव कर रहे हैं, तो हम प्रिपेयर करेंगे क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में हम उस कस्टमर को क्रेडिट करेंगे अपनी बुक्स में और उस क्रेडिट नोट की डुप्लीकेट कॉपी हम अपने पास रखेंगे और ओरिजिनल कॉपी उसे सेंड कर देंगे। तो क्रेडिट नोट में जो गुड्स हमने रिसीव किए हैं कस्टमर से, हम उसको मेंशन करते हैं, कस्टमर को हम उसमें क्रेडिट करते हैं, कस्टमर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं और इसकी एक कॉपी, ओरिजिनल कॉपी जो है हम कस्टमर को सेंड कर देते हैं और इसकी डुप्लीकेट कॉपी हम अपने पास रिकॉर्ड पर्पस के लिए रख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होता है, अगर आप कभी बैंक गए हो तो बैंक में आप अपनी जब फीस डिपॉजिट कराते हो तो आप एक पे इन स्लिप होती है येलो कलर की या पिंक कलर की, उसमें हम 3 स्लिप्स बनी होती हैं, उसमें हम नेम अमाउंट मेंशन करते हैं, रुपीज़ वर्ड्स में भी लिखते हैं। तो पे इन स्लिप जो एक फॉर्म के रूप में अवेलेबल रहती है बैंक में, जिसको हम यूज़ करते हैं बैंक में मनी डिपॉजिट करने के लिए। हर पे इन स्लिप के ऊपर एक काउंटर फॉइल नंबर लिखा रहता है विच इज़ रिटर्न टू द, हर पे इन स्लिप पे काउंटर फाइल होती है, यानी एक ऐसा 3 स्लिप्स होती हैं, उसमें एक काउंटर फाइल होती है, यानी जो सबसे पहले वाली स्लिप होती है वो काउंटर फाइल होती है। विच इज़ रिटर्न टू द डिपॉजिटर, बैंक जो है मनी डिपॉजिट करने के बाद तीनों पे स्टैंप लगाता है, बाकी की 2 स्लिप साइड से वो अपने पास फाड़ के रख लेता है और काउंटर फाइल वाली जो स्लिप है वो डिपॉजिटर को स्टैंप लगाकर और साइन करके कस्टमर को दे दी जाती है। दोबारा से समझ लो, पे इन स्लिप एक ऐसा फॉर्म है जो बैंक में अवेलेबल होता है। जब कस्टमर बैंक में अपने मनी को डिपॉजिट कराना चाहता है तो वो इस पे इन स्लिप को फिल करके साइन करके इसको बैंक में देता है कैश के साथ कैशियर को। कैशियर इस पे स्टैंप लगाता है, साइन करता है, बाकी की स्लिप अपने पास रख के काउंटर फॉइल वाली स्लिप हमें दे देता है साइन करके, इसे हम पे इन स्लिप कहते हैं। नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट है चेक। अ चेक इज़ एन ऑर्डर इन राइटिंग। चेक एक लिखा हुआ ऑर्डर है, एक आज्ञा पत्र है, ड्रॉन अपॉन ए बैंक, जो बैंक के ऊपर लिखा है, बैंक को हम ऑर्डर दे रहे हैं टू पे स्पेसिफाइड सम टू द बियरर। चेक एक ऐसा रिटर्न में लिखा हुआ ऑर्डर है जिसमें हम बैंक को ये आज्ञा देते हैं कि इस डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ अमाउंट उस व्यक्ति को दे दिया जाए जिसके हाथ में ये चेक है या जिसका इस चेक के ऊपर नाम लिखा गया है। दोबारा से समझिए, चेक एक वो लिखा हुआ ऑर्डर आज्ञा पत्र है जो बैंक को यह आज्ञा देता है कि इस डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ अमाउंट
जिसके पास ये चेक है उसको दे दीजिए, या जिसका इसके ऊपर नाम मेंशन है उसे ये अमाउंट पे कर दीजिए। तो ये कहलाता है हमारा चेक। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के नोट्स आपने यहीं से लिखने हैं और यहीं से लर्न करने हैं। इनको आप, ये 7 सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं जो आज हमने किए हैं, आपने इसको लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक में लिखना भी है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।